आप यहाँ पर सीख रहे थे इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने का तरीका सीख रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी इंग्लिश के जो प्रोनाउंसिएशन रूल्स है, अंग्रेज़ी के जो भी शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको पढ़ने के नियम, वो आप यहाँ पर सीख रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के लेटर ई को प्रोनाउंस करने के जो भी रूल्स है, वो कंप्लीट रूल्स आप यहाँ पर जानने वाले हैं। जो ये ई है, इसका जो उच्चारण होता है वो प्रोनाउंसिएशन कैसे कैसे होता है, ई के रूप में, यानी कि छोटे ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में, और इ करके भी इसका उच्चारण होता है। और कहीं कहीं पर इसको हम पढ़ेंगे अ, और कहीं पर इस अ का होगा लंबा उच्चारण, यानी कि अ को थोड़ा खींच कर हम बोलेंगे अ, इस तरीके से। और कहीं पर इसका उच्चारण होता है ए भी हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। कब और कैसे कैसे करते हैं, तो इसके लिए आप जानेंगे रूल्स। जो पहला जो रूल है वो बताता है कि ई के बाद एक अक्षर छोड़कर जब फिर से ई आता है, ई के बाद एक अक्षर छोड़कर जब फिर से ई आता है, तब हम ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में करते हैं। यानी कि ये जो पहला ई आएगा ना, इसका उच्चारण हम बड़ी ई के रूप में करेंगे। आप इसी तरीके से इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें, तभी ये रूल जो है आपको याद होगा और समझ में भी आएगा। सिर्फ रूल पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए अब कुछ स्पेलिंग्स देख लेते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि ई के बाद, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है इस स्पेलिंग में, ई के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आएगा, तब हम इस पहले वाले ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में करते हैं। इसको थोड़ा प्रोनाउंस जो है लॉन्ग करते हैं, यानी लंबा इसका उच्चारण होता है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट में ई आएगी, इसका उच्चारण नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर बात की जा रही है इस पहले वाली ई की। स्पेलिंग्स क्या है, जैसे THES ये लिखा है दीज, इसको हमने दीज पढ़ा, क्या पढ़ा, दीज नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दीज। जैसे कि लॉन्ग ई का उच्चारण होगा यहाँ पर दीज, और TH को द पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, द। और यहाँ जो S है इसको ज प्रोनाउंस किया जा रहा है, दीज में आप ध्यान रखें, आप इसको दीस ना पढ़े, दीस, यानी इस S को स पढ़ दें, तो ये गलत इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। दीज का मतलब होता है ये या ये सब, ये या ये सब। तो यहाँ पर इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन, हिंदी में मीन मैंने यहाँ पर दिया है, तो आप इसकी हेल्प से ईजिली पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है, क्या है, कंसीड। क्या है, कंसीड। सेम रूल क्या कह रहा है, ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर से ई आएगा, तो इस ई का उच्चारण, ये जो पहला वाला ई है, इसका उच्चारण हम लॉन्ग ई यानी बड़ी ई के रूप में करेंगे। कंसीड, कंसीड का मतलब होता है मान लेना। क्या होता है, कंसीड का मतलब होता है मान लेना। यहाँ पर इस स को हम क्या पढ़ रहे हैं, क, और इस ओ का उच्चारण अ हो रहा है, और एन को न पढ़ा जा रहा है, कंसीड। और इस सी को भी हम स प्रोनाउंस कर रहे हैं। कंसीड का मतलब हो गया मान लेना, और लास्ट में ये जो ई आ रहा है उसका उच्चारण नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है कम्पीट। क्या है, कम्पीट। सी को हम क पढ़ रहे हैं, और इस ओ को सेम ऐसे ही अ पढ़ा जा रहा है। एम को हम आधे म के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, कम्पीट। क्या, पी को प पढ़ा जा रहा है। कम्पीट का मतलब होता है, और टी को ट पढ़ रहे हैं, तो कम्पीट का मतलब हो गया प्रतियोगिता में, कोई भी जो कंपटीशन होता है उसमें भाग लेना, उसको हम कहेंगे कम्पीट, यानी हम इसमें कम्पीट कर रहे हैं, इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो प्रतियोगिता में भाग लेना यानी कि कम्पीट। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट। क्या है, कंप्लीट। तो यहाँ पर सी के बाद जो भी ओ आ रहा है, आप देख रहे होंगे, तो उसका जो उच्चारण हो रहा है ओ का, सी के बाद जो ओ आ रहा है उसका उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। क्लियर हो गया। और इस एम को आधे म के रूप में हम प्रोनाउंस करेंगे, जो इसका उच्चारण होगा वो थोड़ा कम होगा। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब हो गया पूरा, ठीक है। और पी को प प्रोनाउंस कर रहे हैं, एल को ल, एल को ल। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब हो गया पूरा। फिर है सेम ऐसे इनकम्प्लीट बन गया, शुरू में आई एन लग गया, तो इसको हमने इन पढ़ दिया, आई को ई और एन को न। इनकम्प्लीट मतलब अधूरा, जो पूरा नहीं होगा वो इनकम्प्लीट। नेक्स्ट वन इज इंटरसीड। क्या है, इंटरसीड। इंटरसीड, यहाँ पे जो आर है, याद रखें कि ये आर है, इसका जो उच्चारण होगा इंटर, र को पूरा प्रोनाउंस नहीं करेंगे हम, आधे र के रूप में इसका उच्चारण होगा इंटरसीड। इंटरसीड का मतलब हो गया सिफारिश करना या रक्षा करना। ये जो भी वर्ड्स हैं यहाँ पर मैंने हिंदी के मीन लिखे हैं,
इसके और भी काफ़ी सारे मीन होते हैं, कुछ एक सिलेक्टेड ही मीनिंग मैंने यहाँ पर दिए हैं ताकि आपको वो वर्ड आसानी से समझ में आ जाए और पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो इस हिंदी के मीनिंग के साथ। इसलिए एक इंग्लिश के वर्ड के काफ़ी सारे हिंदी में मीन निकलते हैं। तो यहाँ पर ये है इंटरसीड, क्या हो गया, डी को ड पढ़ रहे हैं। रूल आपको ये समझ में आ गया कि ई के बाद में एक अक्षर छोड़कर फिर से ई आता है, तो ये शुरू वाला ई है, यानी इस ई से जो पहले ई आ रहा है ना, उसका उच्चारण हम बड़ी ई के रूप में करते हैं। नेक्स्ट रूल है, शब्द के अंत में यानी शब्द के लास्ट में ई आर ई आए तो पहले ई का उच्चारण, ये जो ई आएगा ना, इसका उच्चारण ईयर करके होगा। क्या होगा, ईयर। आप स्पेलिंग्स देखेंगे और भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये लास्ट में है ई आर ई, क्या है, ई आर ई, तो इसको हमने प्रोनाउंस किया मियर। आप मियर करके भी कर सकते हैं और मेयर, क्या कर सकते हैं, मेयर, मीर करके भी इसको पढ़ा जाता है, और आप मी और लास्ट में र भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, मेयर या मेयर। तो ये जो आर है ना, इसका उच्चारण आप हल्का सा करेंगे तो भी चलेगा, यानी थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो चलेगा, और ना भी करेंगे तो भी चलेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। मेयर का मतलब होता है, क्या होता है, झील, केवल या सिर्फ। काफ़ी सारे मीन होते हैं, झील भी होता है, केवल भी होता है, सिर्फ या बस, इतना काफ़ी है, बस इतना काफ़ी है, ये मेयर। क्लियर हो गया। ये लास्ट में ई आर ई आ रहा है, तो इस ई का उच्चारण ईयर के रूप में हो रहा है। क्या हो रहा है, ईयर। जैसे कि ये जो एम है, इस एम को हम म पढ़ रहे हैं, और इसी के साथ ये जो ई आया है ना, क्योंकि लास्ट में ई आ रही है, तो ये ई यानी कि छोटी ई के रूप में ऊपर चला गया म के साथ, और फिर है अ, तो ये ईयर करके इसका उच्चारण होगा। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दो बार ये जो मैंने वर्ड्स दिए हैं, स्पेलिंग्स दिए हैं यहाँ पर, इनको आप प्रोनाउंस करके देखें, पढ़ के देखें। नेक्स्ट वन है, ये है हेयर। क्या है, हेयर। आप हेयर करके भी पढ़ दें, या लास्ट में आर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा आर का प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं, हेयर, इस तरीके से, हेयर या हेयर। तो दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही सही है, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। हेयर का मतलब है यहाँ, क्या है, यहाँ। लास्ट में ई आ रही है, तो आप समझ गए होंगे कि इस ई का उच्चारण हम ई और अ, यानी छोटी ई के रूप में और अ के रूप में इसको प्रोनाउंस करेंगे। फिर ये है स्फीयर। क्या है, स्फीयर। ये जो एस है ना, इसको आधे स के रूप में पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, और पी एच को हम फ प्रोनाउंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ, जैसे कि मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है, आप इसकी मदद ले सकते हैं। फिर ये जो ई है ना, इस ई को हम ई और अ के रूप में, जैसे आधे स और फ के ऊपर ये चली गई है ना छोटी ई की मात्रा, ये बन गया ई और ये अ, ये हो गया स्फीयर। क्या हो गया, स्फीयर, मतलब कि गोला। लास्ट में ये जो ई आ रहा है, यहाँ पर भी इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, इसका उच्चारण नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यहाँ पर मैंने हिंदी में दिया है, तो आप इसको देखकर इस स्पेलिंग की प्रैक्टिस करें। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ओ को यहाँ पर अ प्रोनाउंस किया जा रहा है, ठीक है, और ए टी को ऐड करके प्रोनाउंस किया जा रहा है, यानी कि इस ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं और टी का ट उच्चारण हो रहा है। एटमॉस्फेयर का मतलब है वातावरण। क्या है, वातावरण। नेक्स्ट वन इज, क्या है ये, सिंसियर। सिंसियर पढ़े या सिंसियर, यानी अ के बाद में हल्का सा आधे र का उच्चारण आप कर दें तो भी चलेगा, और ना करेंगे तो भी करेक्ट होगा। सिंसियर का मतलब है सच्चा या ईमानदार। क्या है, सच्चा या ईमानदार। यहाँ पर ये जो एस है, इसको स प्रोनाउंस किया जा रहा है, और ये जो आई है, इसको हम इन करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, और एन का न उच्चारण हो रहा है, और इस सी को स प्रोनाउंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स, जैसे कि यहाँ पर दिया है, और फिर ई आ गया, तो ई और अ, और इस आर को आधे र के रूप में प्रोनाउंस कर दें, और ना भी करेंगे तो भी करेक्ट होगा, सिंसियर। ठीक है, अ तक आप एंड कर देंगे तो भी करेक्ट होगा। सिंसियर का मतलब है सच्चा या ईमानदार। नेक्स्ट है सिवियर। क्या है, सिवियर, तो आधे र को मैंने लिखा है लास्ट में, तो आप इस तरीके से प्रोनाउंस कर लें, सिवियर। सिवियर का मतलब है गंभीर रूप से। क्या है, गंभीर रूप से, सिवियर। यहाँ पर एस को स प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्या, और ई को छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, और वी को व, वी को व, और यहाँ पर ये जो ई है, इसको ई और अ।
जैसे व के ऊपर ये छोटी की मात्रा लग गई और फिर आ गया तो ई हो गया सिवियर, मतलब गंभीर रूप से। तो ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तभी आपको ये रूल क्लियर हो। और इसके अलावा मैंने आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन भी दिए हैं ई के उच्चारण के, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस ज़रूर करें। नेक्स्ट जो रूल है वो है कि व्यंजन और फिर क्या है, ई आए, उसके बाद आर और फिर व्यंजन आता है, तब हम ई का जो उच्चारण होगा वो अ करेंगे। स्पेलिंग्स देखेंगे और फिर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे इसी रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये है जर्क, क्या है जर्क, यहाँ पर पहले व्यंजन है ज और लास्ट में के और बीच में ई आर, जैसे कि इस रूल में मैंने बताया है। तो यहाँ पर ई आर को हम अ प्रोनाउंस करेंगे। तो मैं फटाफट से बता दूंगी, आप इसी के अकॉर्डिंग आप इनकी प्रैक्टिस करें, इस रूल के अकॉर्डिंग। ये है जर्क, आप इसको जर्क बोलें। ये जो आर आएगा, जैसे मैंने हमेशा बताया, आर का आप उच्चारण आधे र के रूप में करेंगे तो भी करेक्ट होगा और ना करेंगे तो भी सही होगा। जर्क का मतलब होता है झटका देना, आप इसको जर्क पढ़ें या जर्क पढ़ें, आधे र को आप प्रोनाउंस करें और ना करें, दोनों करेक्ट है। जर्क का मतलब है झटका देना। रूल क्लियर हो गया। ये व्यंजन, फिर लास्ट में व्यंजन के है और बीच में ई आर है, जैसे कि रूल में दिया है। ये है हर्ड, क्या है हर्ड, यहाँ पर आप इसको हर्ड ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और हर्ड ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आप समझ गए होंगे। हर्ड का मतलब होता है जानवरों का जो झुंड होगा उसको हम इंग्लिश में हर्ड बोलते हैं। फिर ये है वर्ब, वर्ब का मतलब है क्रिया, क्या है वर्ब का मतलब है क्रिया, तो ये आधे र को आप प्रोनाउंस करेंगे तो भी ठीक है, बट अधिकतर आप इसको प्रोनाउंस करते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब हो गया क्रिया। फिर ये है नर्ड, नर्ड का मतलब है असामाजिक लेकिन तेज दिमाग वाला जो व्यक्ति होगा उसको हम नर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, नर्ड, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है नर्ड। नेक्स्ट वन है स्टर्न, क्या है स्टर्न, मतलब सख्त या कठोर, सख्त या कठोर। स्टर्न या स्टर्न आधा र भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। एस टी को स्ट पढ़ रहे हैं और यहाँ पर एन को न और वी को व। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ये पर्सन, क्या है पर्सन बोले या पर्सन बोले दोनों ही करेक्ट है। पर्सन का मतलब है, ज़्यादातर आप इसको पर्सन ही प्रोनाउंस करते हैं तो ये भी सही है। पर्सन का मतलब है व्यक्ति। यहाँ पर पी को प पढ़ा जा रहा है, ई आर का मैंने प्रोनाउंसिएशन इस रूल के अकॉर्डिंग बता दिया है। एस को स और ओ को अ और लास्ट में एन है यानी कि न, पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति। ये है अलर्ट, यहाँ पर ए एल को अल पढ़ेंगे आप, ठीक है, अल और अलर्ट, टी को ट। अलर्ट का मतलब है चौकन्ना या सावधान, अलर्ट का मतलब है चौकन्ना या सावधान, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है, अलर्ट या अलर्ट, अलर्ट या अलर्ट। तो यहाँ पर ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो ई आर आ रहा है व्यंजन शुरू में और लास्ट में व्यंजन, तो इस ई आर का हम उच्चारण अ के रूप में, और अ भी आप ध्यान रखें कि इसका लंबा उच्चारण होगा, अ का उच्चारण जो होगा प्रोनाउंसिएशन होगा वो लंबा होगा। जैसे मैंने इनको पढ़कर आपको बताया, जक नहीं बढ़ा है मैंने, जर्क, हर्ड, वर्ब, नर्ड, स्टर्न, पर्सन, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। अलर्ट, तो यहाँ पर ये जो ई आर आ रहा है इसमें ई का उच्चारण अ के रूप में यानी लंबा अ यानी लॉन्ग अ हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट रूल देख लें, ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये है कि ई एल, ई एन, ई एन टी, ई आर, लास्ट में कोई भी स्पेलिंग आएगी इंग्लिश की उसके लास्ट में ये सब आएंगे वर्ड, तो वहाँ पर हम ये दो दो लेटर्स आएंगे, यहाँ पर तीन भी दे रखे हैं, तो ये जो लेटर्स आएंगे लास्ट में तब हम अ का उच्चारण, ये जो ई आएगा ना इसका उच्चारण अ के रूप में करेंगे। स्पेलिंग्स देखेंगे, जैसे कि ये मॉडल है, यहाँ पर ई है, अ और ल, एल को ल, मॉडल, क्या हो गया मॉडल, एम को म। तो मैं बाकी जो वर्ड्स हैं उनका उच्चारण नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आज का जो प्रोनाउंसिएशन रूल है वो मैं ई का बता रही हूँ, तो इसलिए ई पे ही ज़्यादा मैंने फोकस किया है। मॉडल का मतलब है नमूना या आदर्श, क्या है नमूना या आदर्श, मॉडल। तो यहाँ पर ई एल है लास्ट में, तो इस ई का उच्चारण अ हो रहा है। फिर ये है लेबल, कोई भी स्लिप लगा के किसी पर भी लेबल लगाते हैं, कोई भी चीज़ होगी उसके ऊपर, तो वो होता है लेबल लगाना, तो लेबल, यहाँ पर ई एल है, अल पढ़ दिया इसको, ठीक है, अल, लेबल। कैंसल, क्या हो गया कैंसल, मतलब कि रद्द करना, यहाँ पर सी का उच्चारण क हो रहा है, कैंसल।
कैंसल का मतलब रद्द होना। फिर ये है ट्रैवल, TR को आप ट्र पढ़ें और आप यहाँ पर ध्यान रखें कि लास्ट में EL है, तो आप ऐसे भी इसको इस स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं अल करके, EL को अल करके, लेकिन रूल भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि EL लास्ट में है तो ई का उच्चारण अ होगा, ई आप इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ट्रैवल मतलब सफ़र करना या यात्रा करना, TR को ट्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, TR को ट्र, या ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ए के रूप में हो रहा है, ए, जैसे कि ये ट्रैवल के ऊपर गई हुई है मात्रा, ये ए, और वी को व, वी को व, और ई को क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ई को ई नहीं प्रोनाउंस करेंगे, एल को ल। ट्रैवल का मतलब समझ में आ गया, सफ़र करना या यात्रा करना, ट्रैवल करना। फिर ये है लेवल, क्या है, लेवल, लेवल का मतलब है स्तर, यहाँ पर भी EL है लास्ट में, तो हमने अल पढ़ा, अल, ठीक है, अ और ल इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया, यानी ई को हमने अ प्रोनाउंस किया। फिर ये है टनल, टनल का मतलब है सुरंग, क्या है, सुरंग, टनल। अब यहाँ पर ये जो डबल एन है इसको हम न पढ़ेंगे, डबल एन आएगा उसको भी हम न प्रोनाउंस करेंगे, और यू को यहाँ पर अ पढ़ा जा रहा है, और यहाँ पर ये जो ई है इसको भी अ पढ़ रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग। फिर ये है गार्डन, क्या है, गार्डन मतलब कि बगीचा। फिर ये है ब्रोकन, क्या है, ब्रोकन। अब यहाँ पर ये EN आ रहा है, तो रूल में ये भी है ना कि EN आएगा तब भी हम ई को अ प्रोनाउंस करेंगे। तो इनकी आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लें तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा जो भी रूल है, और प्रोनाउंसिएशन भी आपको क्लियर हो जाएगा जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। गार्डन बगीचा, ब्रोकन मतलब कि टूटा हुआ, BR को ब्र पढ़ेंगे, BR को ब्र पढ़ेंगे, और ओ को ओ प्रोनाउंस करेंगे। ऑक्सीजन, क्या पढ़ेंगे इसको, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। फिर ये है रिटर्न, क्या है, रिटर्न। यहाँ पर ये जो W है साइलेंट है, जैसे कि राइट में लिखते हैं हम, वैसे ही रिटर्न यानी लिखा हुआ, राइट की ही है। अगर हमको प्रेजेंट में कोई बात करनी है तो राइट लिखते हैं, और पास्ट की बात होती है तो हम, पास्ट की बात होती है तो हम राइट का रिटर्न बना देते हैं, रिटर्न वर्ड लिखते हैं। राइट मतलब लिखो और रिटर्न मतलब लिखा हुआ, ये है रिटर्न। तो यहाँ पर भी ब्रेक का ब्रोकन बना है, ब्रेक यानी कि प्रेजेंट में कोई चीज़ हम तोड़ेंगे तो ब्रेक करना, और पास्ट में जब हम वर्ड लिखेंगे ब्रेक के लिए तो ब्रोकन लिखेंगे, ठीक है, तो टूटा हुआ। तो ये है रिटर्न, यहाँ पर W को हम साइलेंट रख रहे हैं, रीड नहीं कर रहे हैं, नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। R से शुरू हो रहा है, रिटर्न हो गया, ठीक है। I को हम छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, और डबल T आ रहा है, इसको हम ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट, और इस ई को अ और एन को न, रिटर्न। नेक्स्ट है इवेंट, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर ENT आएगा तब भी हम ई को अ पढ़ेंगे, लास्ट में ER आ रहा है तब भी हम ई को अ पढ़ेंगे। तो आप इन स्पेलिंग्स की ऐसे ही प्रैक्टिस कर लें। इवेंट का मतलब है घटना या कार्यक्रम, यानी कि इवेंट। फिर ये है करंट, क्या है, करंट का मतलब होता है वर्तमान, और बिजली का करंट होता है उसको भी करंट बोलते हैं, करंट यानी कि वर्तमान। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब भी होता है वर्तमान या उपस्थित होना, प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट। PR को प्र पढ़ेंगे, PR को प्र, प्रेजेंट। फिर ये है आफ्टर, क्या है, आ और F को फ, आफ्टर, TER, टर, ई को अ, आफ्टर का मतलब है बाद में या पीछे से, आफ्टर। फिर ये है बिगर, बी को ब पढ़ा और आई को छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस किया, और डबल G है इसको ग पढ़ेंगे, और ई को अ और आर को र, बिगर का मतलब बड़ा। फिर ये है फास्टर, F को फ, ए को आ, फा और आधा स पढ़ेंगे, स्ट यानी ST को स्ट पढ़ेंगे, ई को अ और आर को र। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक एक शब्द को प्रोनाउंस करने की, पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। फास्टर का मतलब है तेजी से। फिर ये है बटर, यहाँ पर भी डबल T को क्या पढ़ रहे हैं, ट पढ़ रहे हैं, और बी को ब और यू को अ, बटर, क्या हो गया, बटर, बटर। और टॉलर, ये है विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना या कानाफूसी करना, विस्पर करना। और यह है टॉलर मतलब ऊंचा या लंबा, बटर का मतलब है मक्खन। तो आप बटर रीड कर दें या बटर, तो दोनों ही ठीक है। अगर आर आता है तो आर में आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि ये बिगर है, इसमें भी बिगर यानी लास्ट में अ इसको प्रोनाउंस कर देंगे, बिगर या बिगर, दोनों ही
करेक्ट है, मतलब कि बड़ा, बिगर। तो आप इसी तरीके से एक एक इंग्लिश के वर्ड को पढ़ने की प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, तभी आपको इन शब्दों को पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग आएगी लास्ट में EL, EN, ENT और ER आएगा, तब हम इस ई का उच्चारण अ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, अ के रूप में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो रूल है क्या है, व्यंजन आएगा और लास्ट में व्यंजन, बीच में ई आता है, शुरू में व्यंजन फिर ई और फिर व्यंजन, तब हम इस ई को ए के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, ए के रूप में पढ़ेंगे। जैसे कि ये है, बहुत सिंपल से स्पेलिंग्स है, आप इनको ऐसे ही इनकी प्रैक्टिस कर लें। ये है बेड, बेड का मतलब बिस्तर। फिर ये है रेड, रेड का मतलब लाल। ये है लेड, लेड का मतलब है राह दिखाई या लेकर जाना। ये है फैड, मतलब कि खिलाया, ठीक है। एफ को फ, डी को ड, एल को ल, डी को ड, आर को र, डी को ड, इस तरीके से। ये है पैग, यानी पी को प, पैग का मतलब है खूंटी। क्या है, खूंटी। इसको पेग ना पढ़े, फेड ना पढ़े, तो पैग का मतलब खूंटी। और ये है सेल, क्या है, सेल करना, बेचना, तो इसको सेल ना पढ़ें। ये है फेल, फेल का मतलब गिराया, तो इसको भी आप फेल ना पढ़ें, फेल होना यानी कि असफल, उस तरीके से आप प्रोनाउंस ना करें, जो फेल होता है, असफल होता है, इसको पढ़ेंगे फेल यानी कि गिराया। फॉल का मतलब होता है गिरना, फेल का मतलब गिराया। तो प्रेजेंट में बात करते हैं तो फॉल का यूज़ करते हैं, और पास्ट में बात करते हैं तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं फेल का। WELL, वेल, इसको वेल पढ़ेंगे यानी कि कुआं। ये लास्ट में जो डबल एल आ रहा है, इसको हम ल प्रोनाउंस करेंगे, डबल एल को हम ल पढ़ते हैं। ये है हेल, हेल का मतलब है नरक, हेल का मतलब है नरक। फिर ये है सेंड, सेंड का मतलब होता है भेजना, कोई मैसेज सेंड करते हैं वो वाला सेंड। एन को यानी आधे न के रूप में यहाँ पर एन का उच्चारण हो रहा है, सेंड। एस को स पढ़ा जा रहा है और ई को ए के रूप में, ई को ए के रूप में पढ़ा जा रहा है, क्योंकि रूल यही बोल रहा है शुरू में व्यंजन और ई, फिर ई आएगा बीच में, और फिर क्या आएगा, व्यंजन। व्यंजन का मतलब कि कॉन्सोनेंट, तब हम ई को ए के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर रूल में लिखा हुआ है वैसे ही। आगे है ये स्पेंड, क्या है, स्पेंड, स्पेंड का मतलब है बिताना, स्पेंड का मतलब है बिताना। और एसपी को स्प पढ़ेंगे, एसपी को स्प प्रोनाउंस करेंगे, आधा स एस को और पी को पूरा प, स्पेंड। फिर ये है वेस्ट, वेस्ट का मतलब है पश्चिम दिशा, दिशा का नाम है वेस्ट, जिसको वेस्ट ना पढ़ें, वेस्ट क्या पढ़ेंगे, वेस्ट, वेस्ट ना पढ़ें। ये है स्पेंट, क्या है, टी है लास्ट में, टी को ट प्रोनाउंस कर रहे हैं, एसपी को स्प, जैसे कि स्पेंड में है स्पेंट। प्रेजेंट में जब बात करते हैं स्पेंड करना यानी कि बिताना कोई भी समय किसी के साथ, तब हम स्पेंड का यूज़ करते हैं, और पास्ट में बात करेंगे तो हम स्पेंट का यूज़ करेंगे। फिर ये है वेंट, ठीक है, वेंट का मतलब होता है जाना या गया, वेंट। इसको हम पढ़ेंगे जेस्ट, क्या पढ़ेंगे, जेस्ट। यहाँ पर जेड को ज पढ़ेंगे, जेड को ज पढ़ेंगे यानी कि जेस्ट। एसटी को स्टॉप प्रोनाउंस करेंगे, एसटी को स्टॉप प्रोनाउंस करेंगे। जेस्ट का मतलब होता है उत्साह, जोश, आनंद या उमंग, उत्साह, जोश, आनंद या उमंग यानी। फिर ये हो गया मेल्ट, एम को म, मेल्ट, क्या हो गया, एम को म पढ़ा, और ये जो एल है इसको आधे ल के रूप में हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, टी को ट और ई को ए पढ़ा, क्योंकि रूल यही बोल रहा है। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, मेल्ट का मतलब है पिघलना, तो यहाँ पर हो गया कंप्लीट, मेल्ट का मतलब पिघलना। तो ये है ई को प्रोनाउंस करने के रूल्स यहाँ पर। तो इस लास्ट वाले रूल में मैंने बताया कि व्यंजन कॉन्सोनेंट, फिर ई, फिर व्यंजन आता है कॉन्सोनेंट, तब हम इस ई को ए के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी स्पेलिंग्स मैंने दी है उनकी आप एक दो बार प्रैक्टिस करें, रूल देखें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक दो बार इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो आपको प्रोनाउंस करनी आ जाएगी, उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।